तो क्लासिफिकेशन की बात हम करें तो एनिलीड का जो क्लासिफिकेशन है वो 3 क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किया हुआ है, जिसमें से फर्स्ट जो क्लास है वो है आपकी पोलीकाइटा, सेकंड जो क्लास है आपकी वो है ओलिगोकाइटा, और थर्ड जो क्लास है आपकी वो है हीरोडेनिया। हमने देखा था कि जो पोली है उसका मतलब क्या होता है, मैनी होता है, और काइटा का मतलब क्या होता है आपका, सीटे होता है। ओलिगोकाइटा में ओलिगो का मतलब क्या होता है, फ्यू या सम होता है, और काइटा का मतलब क्या होता है, सीटा होता है। और जो सीटे है ये क्या होता है, आपके लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। तो फर्स्ट हम डिफरेंस की बात करें, इन तीनों क्लास में फर्स्ट जो डिफरेंस होता है, जो क्लासिफिकेशन है फाइलम एनिलिड्स का, वो ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, सिफिलाइजेशंस, लोकोमोटरी ऑर्गन, क्लाइटेलम, सेगमेंटेशन, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट के बेसिस पे जो फाइलम एनिलिड्स है इसको 3 क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किया हुआ है, जिसमें से फर्स्ट पोलीकाइटा, सेकंड ओलिगोकाइटा और थर्ड आपका हीरियोडेनिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करें हैबिटेट की बात करें, तो जो हैबिटेट होती है पोलीकाइटा की वो मेनली जो कैसी होती है आपकी, मेराइन हैबिटेट होती है। मोस्टली जो पोलीकाइटा के जो एनिमल्स है वो कौन से हैबिटेट में सरवाइव करते हैं, आपके मेराइन हैबिटेट में सरवाइव करते हैं। वाइल ओलिगोकाइटा क्लास के एनिमल्स की बात करें तो ये आपके टेरेस्ट्रियल होते हैं। कैसे होते हैं, आपके टेरेस्ट्रियल होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं मोस्टली। और वाइल हीरोडेनिया की बात करें तो मोस्टली कैसे होते हैं, आपके फ्रेश वाटर में क्या करते हैं, आपकी सर्वाइव करते हैं। तो मोस्टली पोलीकाइटा कैसे होते हैं, आपके मराइन हैबिटेट, ओलिगोकाइटा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में, और हीरोडेनिया कैसे होते हैं, आपके फ्रेश वाटर के अंदर क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो क्लास पोलीकाइटा का बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो क्या है, आपका नीरिस। क्या है एग्जाम्पल, नीरिस। वाइल ओलिगोकाइटा के बेस्ट एग्जाम्पल की बात करें तो बेस्ट जो एग्जाम्पल है आपका अर्थवॉर्म, जिसकी हम टाइप स्टडी भी करेंगे। इसके अलावा हीरोडेनिया क्लास की बात करें तो हीरोडेनिया जो क्लास है इसका एग्जाम्पल है आपका लीच, जिसको हम हीरोडेनिया के नाम से भी जानते हैं। तो हीरोडेनिया क्लास के अंदर हीरोडेनिया प्रेजेंट होती है, लीच प्रेजेंट होते हैं। तो लीच एग्जाम्पल्स आपके हीरोडेनिया क्लास के। तो फर्स्ट जो डिफरेंस है आपका क्लास पोलीकाइटा, ओलिगोकाइटा, हीरोडेनिया में, वो है आपका हैबिटेट के बेस पे। तो पोलीकाइटा मैराइन हैबिटेट में, ओलिगोकाइटा टेरेस्ट्रियल में, और हीरोडेनिया जो क्लास है वो सर्वाइव करती है फ्रेश वाटर के अंदर। मोस्टली नॉट ऑल एनिमल्स आर फ्रेश वाटर्स, 70% जो एनिमल्स है वो कैसे होते हैं, आपके फ्रेश वाटर में हैबिटेट में होते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है आपका सिफेलाइजेशन। तो 1 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार आपके एग्जाम्स के अंदर कि सेफेलाइजेशन क्या होता है। तो सेफेलाइजेशन क्या होता है, फॉर्मेशन होता है जिससे क्या होती है, हेड की फॉर्मेशन होती है। सिफेलो जो वर्ड है वो यूज किया जाता है हेड के लिए यूज किया जाता है। तो क्लास पोलीकाइटा के अंदर क्या होता है, डिस्टिंक्ट हेड प्रेजेंट होता है। क्या होता है, हेड प्रेजेंट होता है। और कैसे होता है, डिस्टिंक्ट हेड प्रेजेंट होता है। और जो हेड वाला जो रीजन होता है इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, आपके टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, डिस्टिंक्ट हेड प्रेजेंट होता है, और इस हेड के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। टेंटिकल्स क्या होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो सेंसेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा हेड वाले रीजन के पास क्या होते हैं, आपकी आई प्रेजेंट होती है। ओलिगोकाइटा की बात करें तो ओलिगोकाइटा जो क्लास है इसके पास भी क्या होता है, हेड प्रेजेंट होता है, हेड की फॉर्मेशन होती है। बट हेड के पास क्या प्रेजेंट होता है, ओनली आई प्रेजेंट होती है। जो टेंटिकल्स है वो क्या होते हैं, आपके अब्सेंट होते हैं। तो जो डिफरेंस है, हेड तो प्रेजेंट है बट टेंटिकल्स क्या होते हैं, आपके अब्सेंट होते हैं। वाइल क्लास हीरोडेनिया की बात करें तो क्लास हीरोडेनिया के अंदर क्या होता है, कोई भी सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट नहीं होता। जो हेड है ओनली क्या होता है, हेड प्रेजेंट होता है, प्रोस्टोमियम प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट है सेफेलाइजेशंस की बात करें तो क्लास पोलीकाइटा के एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, डिस्टिंक्ट हेड की फॉर्मेशन होती है, जिसके पास क्या होता है, आपका टेंटिकल्स प्रेजेंट होती है, आई प्रेजेंट होती है। इसके अलावा पाल्प्स प्रेजेंट होते हैं। वाइल अगर हम ओलिगोकाइटा क्लास की बात करें तो इनके अंदर भी हेड फॉर्म होता है बट डिस्टिंक्ट हेड नहीं होता। हेड कंटेन क्या रखता है, आई कंटेन रखता है। वाइल टेंटिकल्स और जो पाल्प्स है वो क्या होते हैं, आपके अब्सेंट होते हैं क्लास ओलिगोकाइटा के अंदर। वाइल हीरोडेनिया की बात करें तो हीरोडेनिया के अंदर क्या होता है, ओनली हेड प्रेजेंट होता है। इसके अंदर कोई भी सेंसरी जो ऑर्गन्स है वो क्या होते हैं, आपके अब्सेंट होते हैं।
सेंसरी ऑर्गन क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। थर्ड जो डिफरेंस है वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी। लोकोमोटरी ऑर्गन्स की बात करें तो जब हमने देखा था कि पोलिकाइटा क्लास के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, जो लोकोमोशन होता है वो विद द हेल्प ऑफ सीटे की हेल्प से होता है। जैसा कि नाम है पोलिकाइटा, पोलिकाइटा, पोली का मतलब होता है मैनी, काइटा का मतलब होता है सीटे। तो इसके अंदर जो सीटे है वो कैसे होते हैं आपके न्यूमरस, क्या होते हैं आपके सीटे प्रेजेंट होते हैं। न्यूमरस सीटे होने के कारण इसके अंदर जो मेन जो लोकोमोशन होता है वो किसके हेल्प से, सीटे की हेल्प से होता है। इसके अलावा पोलिकाइटा जो आपके एनिमल्स हैं इनके पास एक अपेंडेज प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरापोडिया। जो हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक जब स्टडी कर रहे थे, जब हमने अपेंडिज जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखा था तो उसमें हमने देखा था कि जो क्लास पोलिकाइटा के एनिमल्स है उसके पास क्या होते हैं आपके पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं। पैरापोडिया में पैरा का मतलब क्या होता है, पैरेलल, और पोडिया का मतलब क्या होता है आपके फिट। तो इसके अंदर क्या होता है, कुछ पैरेलल फिट प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं किसमें, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो पोलिकाइटा क्लास का जो एनिमल्स है उनके अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स है वो आपके सीटे और पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं। क्लास ओलिगोकाइटा की बात करें तो क्लास ओलिगोकाइटा के जो एनिमल्स है इनके अंदर जो लोकोमोटरी जो ऑर्गन्स होते हैं वो ओनली क्या होते हैं आपके सीटे की हेल्प से क्या करते हैं, लोकोमोट करते हैं। इनके अंदर जो पैरापोडिया है वो क्या होते हैं आपके अब्सेंट होते हैं। पैरापोडिया क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। जो लोकोमोशन होता है वो ओनली कैसा होता है आपका, अब्सेंट होता है। पैरापोडिया कैसे होते हैं आपके, अब्सेंट होते हैं। वाइल हीरोडिनिया क्लास की बात करें तो हीरोडिनिया क्लास के अंदर सीटे और आपके जो पैरापोडिया है दोनों ही क्या होते हैं आपके, अब्सेंट होते हैं। पैरापोडिया दोनों ही क्या होते हैं आपके, अब्सेंट होते हैं। अच्छा, दोनों ही अब्सेंट होते हैं तो इनके अंदर लोकोमोशन तो फिर भी होता है। तो आपके जो हीरोडिनिया है ये कैसे होते हैं आपके, फ्रेश वाटर होते हैं, बट ये कैसे होते हैं, पैरासिटिक इन नेचर के होते हैं। दैट्स वाई इनके अंदर पैरासिटिक अडेप्टेशंस होती है। दैट्स वाई इनके अंदर जो लोकोमोशन होता है वो विद द हेल्प ऑफ सकर की हेल्प से होता है। इनके अंदर जो एंटीरियर जो सकर्स होते हैं वो और पोस्टीरियर जो सकर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं इनके लोकोमोशन के अंदर। फोर्थ जो डिफरेंस है वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइटेलम। तो क्लाइटेलम एक क्या होता है, एक बेल्ट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है आपके। अगर अर्थवर्म की बात करें तो 13 14 सेगमेंट पे क्या होते हैं, एक बेल्ट, व्हाइट बेल्ट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्लाइटेलम के नाम से जानते हैं, जो कोकोन की फॉर्मेशन करती है। तो क्लाइटेलम की बात करें तो क्लास पोलिकाइटा के अंदर जो क्लाइटेलम है वो क्या होता है आपका, अब्सेंट होता है। वाइल ओलिगोकाइटा, जैसे हमने अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म के अंदर जो क्लाइटोनम है वो कैसा होता है आपका, परजेंट होता है। कैसा होता है, परजेंट होता है। और ये कैसा होता है, परमानेंटली परजेंट होता है। कैसा होता है, परमानेंटली क्या होता है, परजेंट होता है। तो परमानेंटली क्या होता है आपका, क्लाइटेलम परजेंट होता है क्लास ओलिगोकाइटा के जो एनिमल्स होते हैं। इसके अलावा हम बात करें जो आपका हीरोडिनिया जो क्लास है इनके अंदर क्लाइटेलम प्रेजेंट तो होते हैं बट ओनली ब्रीडिंग सीजन्स के अंदर। जो क्लाइटेलम है वो प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग ओनली ब्रीडिंग सीजन्स के अंदर क्या होता है आपका, क्लाइटेलम क्या होता है आपका, फॉर्म होता है। जैसे हमने फंक्शन बताया, क्लाइटेलम का फंक्शन क्या होता है, कोकोन की फॉर्मेशन करता है। तो क्लास पोलिकाइटा के अंदर क्या होते हैं आपके, क्लाइटेलम अब्सेंट होते हैं। वाइल ओलिगोकाइटा क्लास की बात करें तो ओलिगोकाइटा के अंदर क्या होता है, परमानेंटली प्रेजेंट होते हैं क्लाइटेलम। हीरोडोनिया के अंदर प्रेजेंट होता है बट ओनली ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस है आपके तीनों क्लास के अंदर वो है ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशंस। सेगमेंटेशंस की बात करें तो आपके जो पोलिकाइटा क्लास के जो एनिमल्स हैं इनके अंदर जो सेगमेंटेशन होता है वो कैसा होता है, फिक्स नंबर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है आपके, सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो फिक्स नंबर ऑफ सेगमेंट इनके अंदर क्या होता है आपके, प्रेजेंट होते हैं। और ये जो सेगमेंट्स होते हैं ये कैसे होते हैं आपके, अनडिवाइडेड होते हैं। फिक्स नंबर होते हैं, जैसे मान लो कोई भी एक स्पीशीज है तो उसके अंदर क्या होंगे, फिक्स नंबर क्या होंगे आपके, आपके सेगमेंट प्रेजेंट होंगे। लाइक मान लो एक स्पीशीज है जिसके अंदर 120 सेगमेंट्स के अंदर बॉडी डिवाइडेड है तो उसकी स्पीशीज के जितने भी एनिमल्स होंगे सभी के अंदर क्या होंगे, 120 सेगमेंट प्रेजेंट होंगे। बट ये जो फिक्स सेगमेंट्स होते हैं ये कैसे होते हैं आपके, अनडिवाइडेड होते हैं। बट अनडिवाइडेड कैसे होते हैं आपके, अनडिवाइडेड क्या होते हैं, सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। वाइल हम ओलिगोकाइटा क्लास की बात करें तो ओलिगोकाइटा क्लास के जो एनिमल्स होते हैं इनके अंदर जो सेगमेंट्स होते हैं वो आपके
वेरी करते हैं 100 से 120 सेगमेंट्स। जैसे हम अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म के अंदर जो सेगमेंट है वो कितने होते हैं आपके 100 टू 120 के होते हैं आपके सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो सेगमेंट होते हैं ये कैसे होते हैं आपके डिवाइडेबल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें हीरोडिनिया क्लास की बात करें तो हीरोडिनिया क्लास के अंदर भी क्या होते हैं आपके फिक्स्ड सेगमेंट होते हैं। और ये जो सेगमेंट होते हैं आपके सोमाइट्स होते हैं, मेटामर्स होते हैं, इनके जो नंबर्स है वो आप भी जैसे हम हीरोडिनिया की बात करें तो 33 सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं हीरोडिनिया के अंदर। लीच के अंदर कितने सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं 33 सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो फिफ्थ जो डिफरेंस है ऑल थ्री क्लासेस के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन, तो फिक्स नंबर ऑफ सेगमेंटेशन प्रेजेंट होते हैं। ओलिगोगाइटा के अंदर जैसे अर्थवर्म की हम बात करें तो 100 टू 120 सेगमेंट प्रेजेंट होता है। वाइल हीरोडिनिया की बात करें तो इनमें भी फिक्स नंबर ऑफ सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। लाइक हीरोडिनिया की बात करें तो हीरोडिनिया के अंदर जो नंबर ऑफ सेगमेंट्स होते हैं वो आपके ओनली 33 के होते हैं आपके सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हम रिप्रोडक्शंस की बात करें तो क्लास पोलीकाइटा के जो एनिमल्स है वो कैसे होते हैं आपके यूनिसेक्सुअल होते हैं। कैसे होते हैं आपके यूनिसेक्सुअल होते हैं। वाइल ओलिगोकाइटा के जो एनिमल्स है वो कैसे होते हैं आपके बाइसेक्सुअल होते हैं। और हीरोडिनिया के एनिमल्स भी कैसे होते हैं आपके बाइसेक्सुअल इन नेचर के होते हैं। जो यूनिसेक्सुअल नेचर होने के कारण इनको हम क्या बोलते हैं डायोसियस एनिमल्स बोलते हैं। वाइल ओलिगोकाइटा और आपके हीरोडिनिया क्लास के जो एनिमल्स हैं वो कैसे होते हैं आपके डायोसियस एनिमल्स होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट्स एनिमल्स होते हैं। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं एक सिंगल इंडिविजुअल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो पोलीकाइटा क्लास ओनली एक ऐसी क्लास है जो क्या करती है बोथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी क्या करती है आपकी रिप्रोड्यूस करती है और आपके सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से भी क्या करती है रिप्रोड्यूस करते हैं। वाइल ओलिगोकाइटा क्लास के एनिमल्स और आपके जो हीरोडिनिया क्लास के जो एनिमल्स है ये कैसे होते हैं आपके ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या करते हैं आपके रिप्रोड्यूस करते हैं। इन दोनों क्लासेस के अंदर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कैसा होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बट अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इनके अंदर सभी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं वो सभी के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसा होता है आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इसके अलावा ओलिगोकाइटा जो एनिमल्स होते हैं लाइक अगर हम अर्थवर्म की बात करें तो आपके हर्मोफ्रोडाइट्स होते हैं और इनके अंदर जो मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है आपका क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। कैसा होता है आपका क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। हार्मोफ्रोडाइट होने के बावजूद भी इनके अंदर जो मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन है वो कैसा होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। मेल और फीमेल गैमेट सेम इंडिविजुअल में फॉर्म्ड होते हैं फिर भी क्या होता है इनके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है ड्यू टू वन कंडीशन जिसको हम क्या बोलते हैं प्रोट एंड्रस के नाम से जानते हैं। किस कंडीशन के कारण प्रोट एंड्रस कंडीशन के कारण। प्रोट एंड्रस का मतलब क्या होता है प्रो का मतलब होता है पहले, एंड्रस का मतलब होता है मेल, मतलब जो स्पर्म्स है वो कैसे होते हैं आपके अर्ली मैच्योर हो जाते हैं क्लास अर्थवर्म के। तो मेल जो गैमेट्स है वो पहले मैच्योर हो रहे हैं देन दी फीमेल गैमेट। दैट्स व्हाई जब तक फीमेल गैमेट्स फॉर्म होंगे जब तक आपके जो मेल गैमेट्स है वो क्या हो जाएंगे आपके डाई हो जाएंगे। दैट्स व्हाई फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए स्पीसीज को कंटिन्यू करने के लिए जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है। और ये फिनोमेना आपको याद रखना है कि प्रोट एंड्रस कंडीशंस है वो अर्थवर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हमने जब फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जब हमने पोरीफेरा जब फाइलम पढ़ा था तो पोरीफेरा फाइलम के अंदर कौन सी कंडीशन प्रेजेंट थी आपकी प्रोट गाइनस कंडीशन प्रेजेंट थी। इन एनिमल्स के अंदर क्या हो रहा था आपके जो फीमेल गैमेट्स है वो क्या हो रहे थे आपके अर्लियर मैच्योर हो रहे थे इन कंपेयर टू मेल। तो इनके अंदर क्या होता है आपकी प्रोट एंड्रस कंडीशंस प्रेजेंट होती है फाइलम क्लास आपके ओलिगोकाइटा के अंदर। इसके अलावा डेवलपमेंट की बात करें तो दो टाइप की डेवलपमेंट होती है, एक होती है आपकी डायरेक्ट डेवलपमेंट, एक होती है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो फाइलम पोलीकाइटा का ही एनिमल्स है जो जिनके अंदर जो डेवलपमेंट होती है वो कैसे होती है आपकी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। वाइल ओलिगोकाइटा की बात करें और हीरोडिनिया की बात करें तो दोनों क्लास के अंदर जो डेवलपमेंट होती है वो कैसे होती है आपकी डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। कैसी डेवलपमेंट होती है डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। डायरेक्ट डेवलपमेंट मींस नो लार्वल स्टेज फॉर्म, कोई भी लार्वल जो स्टेज है वो क्या नहीं होती आपकी
फॉर्म नहीं होती बोथ ओलिगोकाइटा क्लास के अंदर और आपकी पोलीकाइटा क्लास के अंदर। वाई पोलीकाइटा की बात करें तो क्लास पोलीकाइटा के अंदर क्या होता है, आपकी लार्वा स्टेज प्रेजेंट होती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट प्रेजेंट होती है। तो इनके अंदर जो लार्वा होता है उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रोकोफोर लार्वा के नाम से जानते थे। कुछ डिफरेंसेस थे आपके फाइलम एनिलिड की क्लासेज ओलिगोकाइटा, पोलीकाइटा एंड हीरोडीनिया के अंदर। तो एक बार मैं क्विक रिवीजन करता हूँ। फाइलम एनिलिड आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेज। 3 क्लासेज के अंदर डिवाइडेड किया है। फर्स्ट जो क्लासेज है वो आपकी है पोलीकाइटा, सेकंड जो क्लास है वो है आपकी ओलिगोकाइटा और थर्ड जो क्लास है वो है आपकी हीरोडीनिया। इनका जो क्लासिफिकेशन है वो आपका बेसिक है आपका ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, सिफेलाइजेशन, लोकोमोटरी ऑर्गन, क्लाइटेलम, सेगमेंटेशन, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस हैबिटेट। तो हैबिटेट की हम बात करें तो क्लास पोलीकाइटा के जो मोस्टली एनिमल्स है वो कैसे होते हैं, आपके मैराइन हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं। ओलिगोकाइटा के एनिमल्स टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में। हीरोडीनिया के जो एनिमल्स है वो कैसे होते हैं, आपके फ्रेश वाटर हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जो नीरिस है वो एग्जांपल है पोलीकाइटा का, अर्थवर्म एग्जांपल्स है ओलिगोकाइटा का और जो लीच है वो एग्जांपल है हीरोडीनिया क्लास का। सेकंड जो डिफरेंस है, जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो है आपका सिफेलाइजेशन। सिफेलाइजेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ हेड। तो पोलीकाइटा क्लास के अंदर जो हेड होता है वो डिस्टिंक्ट हेड होता है और जो हेड है वो कंटेन रखता है टेंटिकल्स, आई और पाउच। वाइल ओलिगोकाइटा की बात करें तो ओलिगोकाइटा के अंदर हेड प्रेजेंट होता है बट उसके अंदर क्या होता है, ओनली आई प्रेजेंट होती है, टेंटिकल्स और पाउच क्या होते हैं आपके अब्सेंट होते हैं। क्लास हीरोडीनिया के अंदर कोई भी सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता, ओनली क्या होता है आपका हेड प्रेजेंट होता है, ना ही आपकी आई प्रेजेंट होते हैं, ना ही टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ओनली क्या प्रेजेंट होता है, हेड प्रेजेंट होता है। क्योंकि हीरोडीनिया क्लास के जो एनिमल्स है वो कैसे होते हैं, आपके पैरासिटिक एनिमल्स होते हैं और पैरासिटिक होने के कारण इनके अंदर क्या होता है, पैरासिटिक अडेप्टेशंस होते हैं और इस पैरासिटिक अडेप्टेशंस में अपने जो सेंसरी ऑर्गन्स को वो क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। दैट्स व्हाई इनके अंदर जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो क्या होते हैं, आपके अब्सेंट होते हैं। थर्ड जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो है आपका लोकोमोटरी ऑर्गन्स। तो पोलीकाइटा क्लास का जो एनिमल्स है उनके अंदर लोकोमोशन होता है विद द हेल्प ऑफ सीटे और पैरापोडिया। ओलिगोकाइटा की बात करें तो ओलिगोकाइटा में ओनली जो लोकोमोशन होता है वो सिट्टे के हेल्प से होता है। पैरापोडिया पैरेलल जो फिट है वो क्या होता है, आपके अब्सेंट होते हैं। वाइल हीरोडीनिया के अंदर बोथ सिट्टे और पैरापोडिया क्या होते हैं, आपके अब्सेंट होते हैं। जो लोकोमोशन होता है वो आपके विद द हेल्प ऑफ सकर्स, आपके एंटीरियर जो पोस्टीरियर जो सकर्स है उनके हेल्प से क्या होता है, लोकोमोशन होता है। फोर्थ जो बेसिस का क्लासिफिकेशन का वो था आपका क्लाइटेलम। और क्लाइटेलम एक फिक्स्ड पोजीशंस के ऊपर प्रेजेंट होता है। जैसे अर्थवर्म की बात करें तो 13-14 सेगमेंट पे क्या होता है, क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है। तो क्लास पोलीकाइटा के अंदर जो क्लाइटेलम है वो आपका अब्सेंट होता है। वाइल ओलिगोकाइटा के अंदर जो क्लाइटेलम है वो कैसा होता है, परमानेंटली प्रेजेंट होता है। वाइल हीरोडीनिया क्लास के अंदर जो क्लाइटेलम है वो क्या होता है, ओनली ब्रीडिंग सीजन्स के अंदर क्या होता है, आपका अपीयर होता है। नेक्स्ट जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो है आपका सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन की बात करें तो क्लास पोलीकाइटा के अंदर क्या होता है, फिक्स नंबर ऑफ सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। ओलिगोकाइटा में फिक्स होते हैं। जैसे एग्जांपल्स की बात करें तो अर्थवर्म के अंदर क्या होता है, 100 to 120 सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। वाइल हीरोडीनिया में बात करें, हीरोडीनिया की बात करें तो इसमें क्या होते हैं, ओनली 33 सेगमेंट्स क्या होते हैं, आपके प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो बेसिस था क्लासिफिकेशन का वो था आपका रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो पोलीकाइटा जो एनिमल्स है वो कैसे होते हैं, आपके यूनिसेक्सुअल्स होते हैं, डायोसिस होते हैं। मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है एक सिंगल इंडिविजुअल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वाइल ओलिगोकाइटा और आपके जो हीरोडीनिया ये कैसे होते हैं, आपके बाइसेक्सुअल्स होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट्स होते हैं, मोनोसियस एनिमल्स होते हैं। मेल और फीमेल जो इंडिविजुअल्स है वो कैसे होते हैं, सेम इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक ही इंडिविजुअल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वाइल पोलीकाइटा के अंदर कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल कंडीशन प्रेजेंट होती है बट इनके अंदर जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है वो क्या होता है, आपका अब्सेंट होता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है, आपका अब्सेंट होता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस, अगर हम मेल और फीमेल को डिफरेंस कर सके उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलते हैं। बट पोलीकाइटा क्लास के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म अब्सेंट होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। ह्यूमन बीइंग्स को हम उनके एक्सटर्नल फीचर के बेसिस पे, एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मेल है या फीमेल है। लाइक मेल की बात करें जैसे मस्टर्ड और बियर्ड को देखकर हम बता सकते हैं कि मेल है।
या फिर ब्रेस्ट की डेवलपमेंट को देखकर हम बता सकते हैं फीमेल है। तो क्लास पोलिकाइटा के जो एनिमल्स है यूनिसेक्सुअल होते हैं, बट इनके अंदर सेक्सुअल डायमोर्फिज्म क्या होता है आपका अब्सेंट होता है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो क्लास पोलिकाइटा के जो एनिमल्स हैं वो बोथ एसेक्सुअली और सेक्सुअल मोड से रिप्रोड्यूस करते हैं, वाइल ओलिगोकाइटा और हिरोडिनिया क्लास के जो एनिमल्स हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। इसके अलावा हम बात करें एसेक्सुअल मोड की भी बात करें तो एसेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाई ट्रांसवर्स फीजन। ट्रांसवर्स फीजन से क्या करते हैं आपके ये रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल मोड से। इसके अलावा मोड ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो क्लास पोलिकाइटा के जो एनिमल्स हैं इनके अंदर जो डेवलपमेंट होती है वो कैसे होती है आपकी इनडायरेक्ट होती है। दैट मींस इनके अंदर क्या होती है लार्वल स्टेज प्रेजेंट होते हैं, और जो लार्वा होता है उसको हम क्या बोलते हैं ट्रोकोफोर लार्वा बोलते हैं। वाइल ओलिगोकाइटा की बात करें, हिरोडिनिया की बात करें, दोनों के अंदर कैसी होती है आपकी डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। दैट मींस नो लार्वल स्टेज आर प्रेजेंट। इन दोनों के अंदर क्या होती है लार्वल स्टेज क्या होती है आपकी अब्सेंट होती है। ठीक है, तो ये बेसिस थे आपके क्लासिफिकेशंस ऑफ फाइलम एनिलिडा के तीनों क्लासेस के अंदर। नेक्स्ट हम एक चार्ट ड्रा करते हैं जिसमें हम इनके क्लासिफिकेशंस को देखेंगे अप टू ऑर्डर लेवल तक। मेनली हमने अभी तक क्लासेस देखी है, 3 क्लासेस हमने देखी है ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, सिविलाइजेशन, लोकोमोटरी ऑर्गन, क्लाइटेलम, सेगमेंटेशंस, रिप्रोडक्शंस एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट अगर हम फ्लो चार्ट की बात करें तो फाइलम जो एनिलिडा है, फाइलम एनिलिडा ये डिवाइडेड है 3 क्लास के अंदर। 3 क्लास प्रेजेंट होती है फाइलम एनिलिडा को 3 क्लास में डिवाइडेड किया है। फर्स्ट जो क्लास है वो है आपकी पोलिकाइटा, सेकंड जो क्लास है वो है आपकी ओलिगोकाइटा, और थर्ड जो क्लास है वो है आपकी हिरोडिनिया। कुछ बुक्स के अंदर जो आपका फाइलम एनिलिडा है इसको 4 क्लासेस के अंदर डिवाइडेड किया है, और जो फोर्थ जो क्लास है वो कौन सी आपकी आर्क्यू एनिलिडा। बट मेनली अगर हम मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशंस की बात करें तो उसके अंदर जो फाइलम एनिलिडा है वो 3 क्लासेस के अंदर डिवाइडेड है, जिसमें से फर्स्ट जो क्लास है पोलिकाइटा, सेकंड है ओलिगोकाइटा, और थर्ड जो क्लास है वो है आपकी हिरोडिनिया क्लास। देन जो आपकी क्लास है ये डिवाइडेड है ऑर्डर्स के अंदर। तो आपका जो क्लास पोलिकाइटा है ये डिवाइडेड है 2 ऑर्डर के अंदर। कितने ऑर्डर्स में 2 ऑर्डर्स के अंदर क्या है आपकी डिवाइडेड है, और 2 ऑर्डर्स कौन से है। फर्स्ट जो ऑर्डर है वो है आपका इरेंसिया, फर्स्ट जो ऑर्डर है वो है आपका इरेंसिया, सेकंड जो ऑर्डर है वो है आपका सीडेंटेरिया। सेकंड जो ऑर्डर है वो आपका है सीडेंटेरिया। तो पोलिकाइटा जो क्लास है 2 ऑर्डर में डिवाइड है, इसमें से फर्स्ट जो ऑर्डर है वो आपका है इरेंसिया, सेकंड जो ऑर्डर है वो आपका सीडेंटेरिया। एग्जांपल्स की बात करें तो इरेंसिया जो आपकी ऑर्डर है इसका एग्जांपल है आपका नीरिस। नीरिस जो एग्जांपल है वो इरेंसिया ऑर्डर का है। अगर हम सीडेंटेरिया के एग्जांपल्स की बात करें तो सीडेंटेरिया ऑर्डर का एग्जांपल है अरेनिकोला, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं आपके गिल्स प्रेजेंट होते हैं, अरेनिकोला। तो सीडेंटेरिया ऑर्डर के एग्जांपल्स है आपके अरेनिकोला, और इरेंसिया जो आपका ऑर्डर है उसका एग्जांपल है नीरिस। क्लास ओलिगोकाइटा की बात करें तो क्लास ओलिगोकाइटा भी क्या है 2 ऑर्डर के अंदर क्या है आपकी डिवाइडेड है, जिसमें से एक जो ऑर्डर है वो है आपका टेरिकोल, सेकंड जो ऑर्डर है वो है आपका लिम्निकोल। तो 2 ऑर्डर के अंदर डिवाइडेड है आपका क्लास ओलिगोकाइटा, जिसमें से फर्स्ट जो ऑर्डर है वो है आपका टेरिकोला, और सेकंड जो ऑर्डर है वो है आपका लिम्निकोला। क्लास टेरिकोला के एग्जांपल्स की बात करें तो टेरिकोला का एग्जांपल्स है आपका फेरिटीमा, आर्टवर्म है, उसको हम बात करें उसका जो ऑर्डर है वो क्या होता है आपका फेरिटीमा, फेरिटीमा।
जैसे अगर हम अर्थवर्म के साइंटिफिक नेम की बात करें, जूलॉजिकल नेम की बात करें, तो उसका जूलॉजिकल नेम होता है पेरिटीमा पोस्टुमा। इसके अलावा हम बात करें लुम्ब्रिकस की बात करें, तो लुम्ब्रिकस भी क्या है, एक स्पीशीज होती है अर्थवर्म की जो आपके ऑर्डर टेरिकोला से बिलोंग करती है, लुम्ब्रिकस। सेकंड जो ऑर्डर है वो है आपका लिम्निकोला, और लिम्निकोला का एग्जांपल है ट्यूबीफेट्स, ट्यूबीफेट्स। बात करें क्लास हीरोडिनिया की बात करें, तो क्लास जो हीरोडिनिया है ये आपकी डिवाइडेड है 4 ऑर्डर्स के अंदर। इसके अंदर क्या है, डिवाइडेड है 4 ऑर्डर्स के अंदर, 4 ऑर्डर डिवाइडेड है, जिसमें से फर्स्ट जो ऑर्डर है उसको हम बोलते हैं अखेंथोबिडिला, अखेंथोबिलिडा। सेकंड जो ऑर्डर है वो है आपका राइनोकुबिडिला, राइनोकुबिलिडा। थर्ड जो ऑर्डर है वो है आपका जिनेथोबिलिडा, और फोर्थ जो ऑर्डर है वो है आपका है फेरिनोग्लोबिडा। तो क्लास हिरुडिनिया है वो डिवाइड है 4 ऑर्डर्स के अंदर, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर है अकेंथोबिलिडा, सेकंड ऑर्डर है राइनोकोबिलिडा, और थर्ड जो ऑर्डर है जिनेथोबिलिडा, और फोर्थ जो ऑर्डर है वो है आपका फाइनोगोबिलिडा। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो आपका जो हिरुडिन एरिया है वो एग्जांपल्स है जिनेथोबिलिडा का, और ग्लोसोफोनिया की बात करें वो एग्जांपल्स है राइनोबिलिडा का, और हार्कोबिलिडा की बात करें तो वो एग्जांपल्स आपका फेरिनोगोबिलिडा। तो अगर हम आउटलाइंस की बात करें तो आउटरी जो आपका फाइलम एनिलिड है वो आपका डिवाइडेड है 3 क्लास के अंदर, पोलिगोकाइटा, ओलिगोकाइटा और आपका हिरुडिनिया। क्लास पोलिकाइटा डिवाइडेड इनटू 2 ऑर्डर्स, जिसमें फर्स्ट आपका इरेंसिया, सेकंड आपका सेडेंटेरिया। इरेंसिया जो ऑर्डर है उसका एग्जांपल है नेरिस। सीडेंटेरिया क्लास जो ऑर्डर है उसका एग्जांपल आपका अरेनिकोला। क्लास ओलिगोकाइटा की बात करें तो क्लास ओलिगोकाइटा आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 ऑर्डर्स, जिसमें फर्स्ट जो ऑर्डर है वो आपका टेरिकोला है, और सेकंड जो ऑर्डर है वो है आपका लिम्निकोला। टेरिकोला के एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल है पेरिटीमा और लुम्ब्रिकस, जो आपके बिलोंग्स करते हैं अर्थवर्म के अंदर डिफरेंट आपकी क्या है ऑर्डर्स से बिलोंग करते हैं। सेकंड जो आपका ऑर्डर है वो आपका है लिम्निकोला, जिसका एग्जांपल है आपका ट्यूबीफेट्स। फोर्थ हम बात थर्ड हम बात करें हिरुडिनिया की बात करें, तो हिरुडिनिया जो आपकी क्लास है वो डिवाइडेड इनटू 4 ऑर्डर, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर है आपका अकेंथोबिलिडा, सेकंड ऑर्डर है राइनोकोबिलिडा, और थर्ड ऑर्डर है जिनेथोबिलिडा, और फोर्थ जो ऑर्डर है वो आपका पायरोगोबिलिडा। तो ये कुछ आउटर आपका क्लासिफिकेशन था फाइलम